में सुखिया नाम का व्यक्ति रहा करता था। सुखिया के पास एक ऊंट था। सुखिया गांव में घूमने आए सैलानियों को अपनी ऊंट की सवारी कराता था। एक दिन सुखिया अपने 20 वर्षीय पुत्र मोहन से कहता है, मोहन, तुम दिन भर घर में रहते हो, क्यों ना मेरे साथ चलकर मेरे काम में हाथ बटाया करो। पिताजी, किसी जमाने में हमारे घर में हमारे पास 20 ऊंट हुआ करते थे। आज सिर्फ एक ऊंट रह गया है, उससे हमारी आमदनी ही कितनी हो पाती है। बात तो तुम्हारी सही है मोहन, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। पिताजी, कल को हमें पूजा की शादी करनी है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि इस आमदनी में उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन हम करें क्या मोहन। पिताजी, गांव के दबंग बलराम ने बेईमानी से हमारे सारे ऊंट छीन लिए और अब उसकी नजर हमारे इस आखिरी ऊंट पर है। सोचिए पिताजी, अगर वो इस ऊंट को भी हमसे छीन लेगा तो फिर हम क्या करेंगे। मोहन की बात सुनकर सुखिया उस घर से बाहर निकल गया कि तभी रेतपुर का दबंग बदमाश बलराम का नौकर हीरा सुखिया के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था सुखिया। क्या हुआ हीरा भाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। गलती तो तुम्हारे पिताजी से हुई थी सुखिया, जिसने हमारे मालिक बलराम से अच्छा खासा कर्ज लिया था, जिसका ब्याज आज तक तुम चुका रहे हो। बलराम सेठ ने तुम्हें याद किया है। कुछ ही देर में सुखिया बलराम की हवेली के अंदर बलराम के सामने खड़ा होता है। सुखिया, इस महीने के ब्याज के रुपए मुझ तक नहीं पहुंचे। बलराम सेठ, मैं अपने पिताजी का कर्ज चुका चुका कर कंगाल हो गया हूँ। आपने मेरे पुरखों की हवेली मुझसे छीन ली, मेरे 19 ऊंट भी मुझसे छीन लिए और मेरे पास सिर्फ एक ही ऊंट बचा है। इसीलिए अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे पास वो एक ऊंट है ना, वो मुझे दे दो। ऐसा अत्याचार मत कीजिए बलराम सेठ, उसी ऊंट से तो मेरी रोजी रोटी चलती है। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देखो, तुम्हारी पत्नी तो पहले ही मर चुकी है सुखिया, और तुम्हारा बेटा 20 वर्ष का हो चुका है। उससे मेहनत मजदूरी करने को क्यों नहीं कहते। बलराम सेठ, मैंने तुम्हारे जितने अत्याचार सहने थे सह लिए, लेकिन अब नहीं सहूंगा। सुखिया वहां से चला गया। सुखिया बलराम की हवेली से कुछ ही दूर चला था कि तभी एक ट्रक उसे कुचलता हुआ चला गया। सुखिया की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सुखिया के बेटे मोहन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया और घर पर आकर फूट फूट कर रोने लगा। रो मत भैया, अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा। पिताजी के बाद आप ही मेरा सहारा हो भैया। अपनी बहन की बात सुनकर मोहन चुप हो गया। अगले दिन मोहन सोकर उठा ही था कि तभी बलराम कुछ गुंडे लेकर वहां आ पहुंचा। अपना घर खाली कर दो मोहन, और चुपचाप अपना ऊंट मुझे दे दो। तुम्हारा वो ऊंट मेरे ब्याज की आखिरी किस्त होगी, और तुम्हारा ये घर तुम्हारे पुरखों द्वारा लिए गए कर्ज की असली कीमत, जो मैंने तुम्हारे दादा को दी थी। मैं तुमसे नहीं डरता बलराम। तुमने अब तक ना जाने गांव के कितने ही गरीब और असहाय लोगों की संपत्ति झूठ बोलकर हड़पी है, और मेरे दादा के देहांत के बाद तुमने मेरे पिता को भी बर्बाद कर दिया। अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे बच्चे, मेरा मुकाबला करोगे। मेरा मुकाबला तो तुम्हारे पिता और दादा भी नहीं कर सके, तो तुम क्या खाक करोगे। इतना बोलकर बलराम अपने गुंडों से कहता है, देखते क्या हो, मोहन के घर पर कब्जा कर लो और मोहन और उसकी बहन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दो। बलराम के गुंडों ने मोहन और उसकी बहन पूजा को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया। दुष्ट पापी, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया। कम से कम हमें हमारे घर से हमारे पिताजी की कुछ आखिरी निशानियां तो ले जाने देता। पूजा ने इतना कहा ही था, बलराम पेंटिंग पूजा के हाथ में पकड़ाता हुआ कहता है, तुम्हारे पिताजी को अपना ऊंट बहुत प्यारा था। अब भला वो तो तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ये ऊंट की तस्वीर तुम ले जा सकते हो। इस ऊंट को देखकर अपने पिताजी को याद करते रहना।
पूजा उस तस्वीर को पकड़कर अपने भाई मोहन के साथ रोती हुई वहां से चली गई। वो दोनों गांव की सीमा पर पहुंचे ही थे कि तभी गांव के मुखिया ने उन दोनों को रोक लिया। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों आज से मेरे घर पर रहोगे। नहीं मुखिया जी, मैं आपका ये उपकार नहीं ले सकता। तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा ने मेरे पिता पर बहुत उपकार किए थे, अब ना मत करना। मुखिया मोहन और पूजा को अपने घर पर लेकर आ गया। रात में पूजा अपने पिता को याद करके रो रही थी कि तभी उसके कानों में एक ऊंट की आवाज टकराई। यहाँ तो आसपास कोई ऊंट नहीं है, फिर ये आवाज कैसी? कुछ देर बाद उसके कानों में ऊंट के बोलने की लगातार आवाजें टकराने लगी। पूजा ने देखा कि वो आवाजें तस्वीर के अंदर से आ रही थीं। पूजा ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो वो हीरे का ऊंट तस्वीर के अंदर एक रेगिस्तान में चला जा रहा था। पूजा अपने भाई मोहन को बाहर बुलाकर लाती है। क्या हुआ पूजा? भैया ये देखिए, इस तस्वीर में हीरे का ऊंट चल रहा था और बोल भी रहा था। मोहन उस तस्वीर को गौर से देखने लगा। जैसे ही मोहन ने उस तस्वीर में बने हीरे के ऊंट को हाथ लगाया, अचानक वो हीरे का ऊंट तस्वीर से बाहर निकल आया। ये देखकर पूजा और मोहन की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। मुझे देखकर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई हीरे का ऊंट हूँ जो तुम्हारे दादा ने एक जादू की नगरी से खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मुझे इस तस्वीर के अंदर बंद कर दिया था और मुझसे कहा था कि जब उनका पोता मेरी तस्वीर को हाथ लगाएगा मैं तब बाहर आ जाऊंगा। इस दृश्य को मुखिया भी देख रहा था। मुखिया वहां आकर मोहन से कहता है, मोहन, मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम्हारे दादा के पास कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी थीं, लेकिन तुम्हारे पिताजी को इस बात पर विश्वास नहीं था। तभी वो हीरे का ऊंट अपने मुंह से हीरे उगलने लगा। इन हीरों को बाजार में बेचाना, तुम कोई आम इंसान के पोते नहीं हो। मोहन उन हीरो को अगले दिन बाजार में बेच आया। कुछ ही दिनों में मोहन ने रेतपुर गांव के सभी गरीब और असहाय लोगों के कर्जे चुकता करके बलराम के हाथों उनकी जमीन और उनकी संपत्ति छुड़वा कर वापस कर दी। आखिर ये सब माजरा क्या है? इस मोहन के पास आखिर इतनी दौलत कहां से आई? मैंने तो उसे और उसके बाप को कंगाल कर दिया था। बलराम सेठ, पूरे रेतपुर गांव में चर्चा है कि मोहन के पास एक हीरे का ऊंट है। जब से वो हीरे का ऊंट मोहन के पास आया है, सुना है उसके हीरे का ऊंट अपने मुंह से हीरे उगलता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं था। मोहन भी अपने पिता की तरह मूर्ख है। मोहन ने सारे गांव की संपत्ति मुझे 2 गुने पैसे देकर छुड़वा ली, लेकिन उसने अभी तक अपने 20 ऊंट और हवेली नहीं छुड़वाई। अब तुम देखना कि मैं उसे कैसे अपनी बातों में फंसाकर उससे उसका हीरे का ऊंट हासिल करता हूँ। अगले दिन बलराम अपने नौकर हीरा के साथ मोहन की हवेली में पहुंच गया। तुम तो अपने पिता की मौत पर उस दिन बड़े आंसू बहा रहे थे। अरे मूर्ख, जब तुम्हारे पास वो हीरे का ऊंट आ ही गया था तो तुम्हें सबसे पहले अपने पिता की संपत्ति को छुड़वाना चाहिए था, ना कि उन गरीब गांव वालों की संपत्तियों को। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने वाला था बलराम सेठ। बोलिए, मेरे 20 ऊंट और मेरे पूर्वजों की हवेली की कीमत क्या है? मैं तुम्हारे 20 ऊंट और हवेली वापस कर सकता हूँ, मगर तुम्हें इसके बदले तुम्हें अपना हीरे का ऊंट मुझे देना होगा। बलराम की बात सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने हीरे का ऊंट देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मेरी सारी संपत्ति के साथ साथ अपनी भी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। मुझे मंजूर है। अगले दिन बलराम ने
मोहन के पूर्वजों की हवेली मोहन के नाम कर दी और उसके सारे ऊंट भी उसे वापस कर दिए और साथ ही साथ अपनी सारी संपत्ति भी मोहन के नाम कर दी। ये लो बलराम सेठ, मेरे हीरे का ऊंट आज से तुम्हारा हुआ। बलराम अपने साथी हीरा के साथ उसके ऊंट को मोहन की हवेली से लेकर चला आया। देखा तुमने हीरा, मोहन भी अपने पिता की तरह मूर्ख निकला। अब तुम देखना कि मैं कैसे हीरे के ऊंट से हीरे निकलवा कर मोहन से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर बलराम उस ऊंट से कहता है, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब जल्दी से अपने मुंह से हीरे उगलो। मगर बलराम की बात सुनकर ऊंट हीरे की जगह मिट्टी उगलने लगा। ये देखकर बलराम गुस्से से कहता है, अरे मैंने तुमसे हीरे को उगलने को कहा था, तुम तो मिट्टी को उगलने लगे। जल्दी से हीरे उगलो। बलराम के बार बार कहने पर भी जादुई हीरे का ऊंट मिट्टी ही उगल रहा था। तू मुझे मूर्ख समझ रहा है? जादुई हीरे के ऊंट, अगर तू हीरे नहीं उगलेगा तो क्या हुआ? तेरे शरीर पर लगे हुए हीरे उखाड़ कर मैं अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। जैसे ही बलराम ने हीरे के ऊंट के शरीर पर लगे हुए हीरों को हाथ लगाया, हीरे का ऊंट गायब हो गया। हीरे के ऊंट को गायब होते देख बलराम घबराते हुए हीरा से बोलता है, ये तो गायब हो गया। बलराम सेठ, मुझे लगता है कि मोहन ने आपको मूर्ख बनाया। तभी बलराम और हीरा के कानों में मोहन की आवाज आती है। अब ये बलराम सेठ नहीं बल्कि भिखारी हो गए हैं। ये सब क्या है मोहन? वो हीरे का ऊंट कहाँ गया? उस हीरे के ऊंट को जहाँ जाना था वो चला गया। इतना कहकर मोहन वही तस्वीर बलराम को दिखाने लगा। उस तस्वीर में वही हीरे के ऊंट का चित्र बना हुआ था। जिस जादुई हीरे के ऊंट को तुम अपनी सारी संपत्ति और पैसा देकर मुझसे ले गए थे, वो जादुई हीरे का ऊंट मेरे दादाजी ने जादुई नगरी से खरीदा था। जब वो ऊंट इस तस्वीर से बाहर आया था, तब उसने मुझे बताया था कि मेरे दादा ने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया था। तुमने मेरे पिताजी से झूठ बोला था और इसी जादुई हीरे के ऊंट ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे तरकीब भी बताई थी। और एक मजे की बात तुम्हें बताऊं कि ये जादुई हीरे का ऊंट सिर्फ मेरे हाथ लगाने से ही बाहर आ सकता है, क्योंकि ये मेरा हीरे का ऊंट है, तुम्हारा नहीं। अब तुम सारी जिंदगी गरीबी में काटोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि गरीब का जीवन कितना कठिन होता है। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। बलराम और हीरा दोनों कंगाल हो चुके थे। राजस्थान के एक इलाके में इंद्रलोक नाम का एक गांव था। इस गांव का नाम इंद्रलोक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के लोग पानी के लिए बारिश पर निर्भर थे और इन सब का मानना था कि बारिश इंद्र देवता करते हैं। इसलिए यहाँ के लोग साल में एक बार इंद्र देवता के लिए बहुत बड़ा हवन करते हैं। हमारा ये गांव रेगिस्तान में होकर भी कितना अच्छा है ना? हाँ, हमारे गांव पर इंद्र देवता की कृपा है। नहीं तो रेगिस्तान में इतना खुशहाल गांव मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। हाँ, ये तो है। इस गांव पर इंद्र देवता की कृपा है और उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर बारिश होती है जिससे इस सूखे रेगिस्तान में भी हमें पानी की कमी नहीं होती। इस हफ्ते इंद्र देवता के लिए एक बड़ा हवन होने वाला है। हम सबको अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो, तैयारी तो करनी है, पर मुझे आज अपने भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना है। आज वो विदेश से वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम भैया को लेने चले जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। सुरेश अपने बड़े भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है और सुप्रिया हवन की तैयारी में जुट जाती है। सुरेश कुछ समय बाद अपने बड़े भाई महेश को लेकर एयरपोर्ट से वापस गांव में लौटता है। महेश गांव में आकर बहुत खुश है। उसे यहाँ पर ताज़ी हवा, ताज़ा पानी और खुले आसमान के नीचे जीने में बहुत आनंद आ रहा है। अरे वाह, मेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो खामखा सालों से विदेश में घुट घुट कर मर रहा हूँ।
क्यों भैया, आपको विदेश में रहना पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ का आसमान इतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पर है। वहाँ तो चारों तरफ आसमान में धुंध ही धुंध दिखाई देती है, कहीं कंपनियों से निकलने वाला धुआं तो कहीं गाड़ियों का धुआं दिखाई देता है। वहाँ पर पीने का पानी बोतलों में भरा हुआ मिलता है, जबकि यहाँ पर कुएं का ताजा ताजा पानी पीने को मिल रहा है। हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव से सुंदर तो मुझे कोई दूसरी जगह लगती ही नहीं है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, मेरा तो ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। महेश और सुरेश आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सुप्रिया इनके पास आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, और अब यहाँ पर आकर तो मुझे और भी ठीक लगने लगा है। सुप्रिया के हाथ में एक थैला है जिसमें हवन की सामग्री है। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया, हमारे गांव में हर साल इंद्र देवता के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया जाता है। इस बार भी वो हवन होने वाला है और उसका समय अब नजदीक आ चुका है, इसीलिए उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुप्रिया की ये बात सुनकर महेश सोच में पड़ जाता है। इंद्र देवता के लिए हवन मतलब? आपको तो पता ही है, हमारे गांव का नाम इंद्रलोक है। यहाँ पर इंद्र देवता की बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर समय समय पर अच्छी बारिश होती है, जिससे पानी की कमी कभी नहीं होती। अरे ये सब तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या तुम भी आज के इस नए जमाने में इन सब फालतू बातों पर यकीन करती हो? ऐसी बात नहीं है भैया, गांव में सभी लोगों का यही मानना है और ये प्रथा आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। आप भी हवन में जरूर आइएगा। अरे वैसे ये हवन होगा कहाँ पर? आपके खेत में, जहाँ इंद्र देवता का छोटा सा मंदिर है, वहीं पर हमेशा हवन होता है। अरे सुरेश, अरे क्या तुम मुझे वो मंदिर दिखा सकते हो भाई? हाँ भैया, चलिए। सुरेश अपने बड़े भाई महेश को खेत की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पर इंद्र देवता का एक छोटा सा मंदिर है। खेत में पहुंचकर महेश मंदिर को घूरने लगता है। अच्छा, तो सारे अंधविश्वास की जड़ ये मंदिर है। महेश आगे बढ़ता है और देवता के मंदिर को अपने हाथों से तोड़ देता है। महेश को ऐसा करते हुए देख सुरेश घबरा जाता है। ये क्या कर रहे हो भैया? अरे अंधविश्वास की जड़ को मिटा रहा हूँ। देखते ही देखते कुछ ही समय में महेश मंदिर को तोड़कर बिखेर देता है। आसमान में इंद्र देवता देखते हैं कि महेश ने उनका मंदिर तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और बादलों की तरफ गुस्से से देखते हैं, जिससे आसमान में बहुत तेजी से बादल गरजने की आवाज होती है। इंद्र देवता के गुस्से से बादल बहुत तेज बरसते हैं और इंद्रलोक गांव में तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिससे गांव में पानी जमा होने लगता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से इतनी तेज बारिश? ये सब इंद्र देवता के गुस्से के कारण हुआ है। आपने उनके मंदिर को तोड़कर अच्छा नहीं किया भैया। अरे ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? एक मंदिर तोड़ देने से इतनी तेज बारिश कैसे हो सकती है? मूसलाधार बारिश और तेज होती जाती है और गांव में पानी बढ़ने लगता है, जिससे जगह जगह पानी जमा हो जाता है और लोगों के घर पानी में डूबने लगते हैं। सुप्रिया सुरेश के पास आती है। अरे, गांव में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? ये सब महेश भैया की वजह से हुआ है। उन्होंने इंद्र देवता के मंदिर को तोड़ दिया और अब पूरे इंद्रलोक गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये देखो, मैं इंद्र देवता की मूर्ति को उठा लाया हूँ। ये तो महेश भैया के हाथों से बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुप्रिया और सुरेश दोनों पुराने मंदिर वाले खेत में जाते हैं और मंदिर वाली जगह पर इंद्र देवता की मूर्ति को रखकर उनके सामने प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्र देवता, हमें माफ कर दीजिए। महेश भैया की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। हे इंद्रदेव, मैं अपने भैया की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो बचपन से ही बाहर शहर में रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे गांव की हवन प्रथा अंधविश्वास लगती है। उन्हें माफ कर दीजिए। हम आपका मंदिर फिर से बनवा देंगे।
मैं एक मिस्त्री को जानती हूँ। जल्दी से उन्हें बुलाकर इसी जगह पर नया मंदिर बनाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, जल्दी से मिस्त्री को बुला कर लाओ। सुप्रिया जाती है और मिस्त्री को बुलाकर लाती है। मिस्त्री आता है और पुराने मंदिर वाली जगह पर फिर से ईंट जोड़कर मंदिर बनाने लगता है। जैसे जैसे मंदिर बनता जाता है, बारिश कम होती जाती है और मंदिर बनता हुआ देखकर महेश भी आ जाता है। अरे ये मंदिर बनने से तो बारिश कम हो रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने इंद्र देवता का अपमान करके बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। मंदिर बनने के बाद महेश अपने हाथों से इंद्र देवता की मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित करता है और हाथ जोड़कर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है। हे इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और हमारे इस इंद्रलोक गांव को इस बाढ़ से बचा लीजिए। महेश को मंदिर में मूर्ति स्थापित करते इंद्र देवता ऊपर से देखते हैं, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी शक्ति से बारिश को रोक देते हैं। बारिश रुकने के कुछ समय बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और इंद्रलोक गांव पहले जैसा हो जाता है। महेश जोर जोर से इंद्र देवता की जय जयकार करता है। इंद्र देवता की जय हो, इंद्र देवता की जय हो। महेश और सभी गांव वाले मिलकर हवन की तैयारियां शुरू